बाप ने अपने बेटे पे पोता ना देने पर केस कर दिया। ये बड़ा ही अनोखा वाकया पेश आया है। इस व्लॉग के अंदर आपको सारी कहानी बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान राजा और पिछले कई दिनों से आप लोग मुझे स्ट्रॉन्ग उज़्मा चैनल के ऊपर देख रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता, स्ट्रॉन्ग उज़्मा की तबीयत इस टाइम खराब है। आप सबकी दुआओं की जो है वो जरूरत है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप उनको जल्द अज जल्द इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे वापस देखना चाहते हैं तो उनके लिए ढेरों दुआएं करें। कमेंट के अंदर आमीन भी लिखें कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। ये बड़ा ही अनोखा वाकया पेश आया। अब्दुल काजमी नाम का जो बंदा है, इसने अपने बेटे की शादी की। एक बड़ी ही 5 स्टार लग्जरी वेडिंग की जाती है। 5 स्टार वहां पर एम्बियंस होती है, 5 स्टार खाना। अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी वो अपने बेटे की शादी पर लगा देता है। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी जॉब से रिटायर हो चुका था। वो घर पर अपनी बेगम के साथ अकेला होता था। बेटा सारा दिन काम पर जाता था और रात में घर आकर सो जाता था। मतलब कि इंटरेक्शन फैमिली की आपस में कम हो गई थी। फिर इन्होंने सोचा कि बेटे की शादी कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में कल को जब हमारा पोता या पोती आएगी तो हम लोग उससे खेला करेंगे, हमारा टाइम स्पेंड हो जाया करेगा और हम लोग जो है हंसी खुशी फिर आगे की जिंदगी गुजार सकते हैं। बाप ने अपनी सारी जिंदगी की पेंशन जो उसने जमा की, माँ ने अपना जेवर बेचा और बेटे की एक 5 स्टार वेडिंग की। एक ऐसी शादी जिसके अंदर बारात भी जो है वो मर्सिडीज के ऊपर ले जाई गई और मर्सिडीज भी रेंट की नहीं बल्कि अपने बेटे की अपनी मर्सिडीज। अपने बेटे को बाप ने अपनी मर्सिडीज गिफ्ट की ताकि तुम जो है वो शादी कर रहे हो, ये तुम्हारी मर्सिडीज है, ये तुम्हारा एक घर है, पूरा मैंने तुम्हारे नाम किया। ये तुम्हारी एक 5 स्टार जो है वो लग्जरी वेडिंग मैं कर रहा हूँ। तुम बस अब अपनी जिंदगी के अंदर खुश रहो। शादी हो जाती है, दुल्हन रुखसत होकर घर आ जाती है। 5 से 6 साल गुजर जाते हैं। 5 से 6 महीने नहीं, 5 से 6 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक वो लोग आपस में बच्चा पैदा नहीं करते। और जब बाप अपने बेटे से जाकर इस बारे में बात करता है कि तुम लोगों ने अभी तक हमें पोता या पोती नहीं दिया, तो ये जो है तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हमें जो हमने तो तुम्हारी शादी इसलिए की थी ताकि हम लोगों को एक पोता या फिर एक पोती मिल जाएगी तो हम लोग उसके साथ खेलेंगे हंसी खुशी, तुम्हारी माँ उसके साथ खेलेगी, हमारा एक अच्छा टाइम गुजर जाएगा। इसके ऊपर बाप और बेटे में झगड़ा हो जाता है और बेटा जो होता है वो कहता है कि मुझे अभी ये सब नहीं करना, अभी मैं काम कर रहा हूँ, आप ऐसा करें, आप और अम्मा जो है वो अलहदा हो जाए, मैं अलहदा हो जाता हूँ। बेटा अपने ही बाप से, जिसने उसको पाला, जिसने उसकी 5 स्टार वेडिंग की, जिसने उसके लिए सारा इंतजाम किया, उसको ही घर से निकाल देता है और उसे कहता है आप अपने पुराने वाले घर चले जाएं, मुझे आपके साथ नहीं रहना। बाप और माँ जो है वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन तो बाप सोचता है कि ये मैंने क्या किया, क्या मैंने गलत किया अपने बेटे के साथ, क्या मुझे ये जो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया, ये मैंने जो ख्वाहिश है वो गलत है, क्या मुझे इस ख्वाहिश को रोक देना चाहिए। लेकिन उसके एक बात सोचने पर वो कहता है कि मैं अपने ही बेटे के खिलाफ जो है वो कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करता हूँ और देखता हूँ वहां पे मुझे इंसाफ मिलता है कि नहीं। बाप कोर्ट में जाता है, अपना वकील हायर करता है, अपना पूरा का पूरा केस फाइल करता है कि इस तरीके से मैंने अपने बेटे की शादी पे कम से कम 10 करोड़ रुपए लगाए हैं और शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन इसने अभी तक जो है वो मुझे पोता नहीं दिया। मेरे जो बीवी है, मतलब जो बेटे की माँ है, वो भी हर वक्त रोती रहती है क्योंकि ये अब उसको जो है वो टाइम नहीं देता और हम दोनों आपस में बहुत अकेला फील करते हैं। जज का फैसला सुनकर जो है वो सारे तब हैरान हुए क्योंकि जज ने ऐसा फैसला दे दिया कि जिसको सुनने के बाद जो है वो बाप और माँ दोनों खुशी की लहर उनके अंदर आ गई। जब बाप ने अपना सारा केस फाइल कर दिया, वकील ने पूरा उनका केस लड़ा, उसके बाद जज फैसला करता है कि या तो 1 साल के अंदर बेटे को, अपने वालिद को जो है वो पोता या पोती देना पड़ेगा, अगर नहीं तो जो उसके बाप ने उसकी शादी पर खर्चा किया है वो एक एक रुपया बेटे को वापस करना पड़ेगा। मतलब कम से कम जो 10 करोड़ उसकी शादी पे खर्च हुए हैं, बेटे को वो 10 करोड़ पे अपने वालिद के अकाउंट में दोबारा वापस देने पड़ेंगे जो उसकी शादी पर उन्होंने खर्चा की है। ये केस था, बड़ा ही अजीब सा केस था और इसका फैसला भी अगर मैं देखूं तो एक अजीब सा ही फैसला आया। मेरे नजदीक पोते के लिए अगर आप अपने बेटे को जो फोर्स कर रहे हैं
पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक ये चीज़ तो अच्छी नहीं है। अगर वो अभी नहीं करना चाह रहे, वो अभी अपना करियर बनाना चाह रहा है, अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाह रहा है, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये गलत है कि आप उनको फ़ोर्स करें। हालाँकि आप उनको जो है मतलब कि केस आप जीत चुके हैं, तो अब बेटा जो है वो कुछ कर नहीं सकता। वही बात होती है कि बाप बाप होता है, तो बाप जो है वो केस जीत चुका है। अब बेटे को क्या करना होगा, या तो 1 साल के अंदर जो है वो बच्चा पैदा करना होगा। अगर नहीं कर सकते तो उनको जो है कम से कम 10 करोड़ जो शादी पे खर्च किया गया है, अब उसके वालिद ने अपने बेटे पे, तो वो उसे वापस करना होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये एक बड़ा ही अनोखा केस था। डिटेल्स जो है ना आपको, वो आप सोशल मीडिया पर जाकर इस केस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा कि एक बाप जो है वो केस जीत चुका है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। इंतजार रहेगा, क्योंकि इस तरह का केस ना मैंने पहले कभी देखा है, पता नहीं आगे भी देखूंगा या नहीं। मैंने तो आपको अपना जो है वो राय बता दी है कि मेरे नज़दीक ये गलत है। ऐसे आप किसी को किसी चीज़ के लिए, फैमिली बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हो सकता है अभी वो मेंटली तौर पे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ना हो और आप उसको फोर्स करें, तो गलत भी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल इस केस का जो फैसला मैंने आपको बता दिया है। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।